हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अपना जो रैंकिंग का जो टॉपिक है, अपना रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है रैंकिंग है, जो आज हम शुरू करेंगे। रीजनिंग के अंदर है पढ़ना रैंकिंग भी। रैंकिंग आपका होता क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण। आप चाहे एसएससी का पेपर दो, चाहे एचएसएससी का दो, रेलवे का, या फिर कोई भी डिफेंस का एग्जाम देते हो भी, आर्मी का है, जीडी का है, एनडीए का है, कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको रैंकिंग का एक क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। क्रम निर्धारण का एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर मिलेगा, एसएससी के दो चाहे एचएससी। अब ये होता क्या है भाई क्रम निर्धारण है, रैंकिंग जो है ये होता क्या है, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। बात करें सबसे पहले कि ये होता क्या है, तो कोई भी आपको लाइन दे दे, उसके अंदर आपको व्यक्ति बिठा दे और बोले कि इनका क्रम बताइए। जैसे कि ये लाइन बना दी ए से लेकर के बी तक है, और इसके अंदर व्यक्तियों को बिठा दिया 20 व्यक्तियों को। इसके अंदर कितने व्यक्तियों को बिठा दिया? 20 व्यक्तियों को बिठा दिया। और आपसे पूछ रहा है कि ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। कि लेफ्ट से कोई व्यक्ति हमने बिठा रखा है जिसका मान 19 है भी। टोटल कितने हैं? 20 व्यक्ति है कि लेफ्ट साइड से वो 19वें नंबर पर है भी, ये लो यहाँ पर। या फिर आपसे बोल दे कि लेफ्ट साइड से वो 5वें नंबर पर है भी। लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर है? 5वें। टोटल कितने दे रखे हैं? टोटल हमने 20 व्यक्ति बिठाए हैं, लेफ्ट साइड से उसको बिठा दिया मैंने 5वें पर है। तो आपको बताना है कि राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्या निकालने होते हैं? इनकी पोजीशन निकालनी होती है, इनका क्रम निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके जो रैंकिंग के आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हमें एक व्यक्ति दे रखा है भी, कितने व्यक्ति दे रखे हैं? एक ही व्यक्ति दे रखा है, उसके बारे में हमें पोजीशन दे रखी है 2। कितनी जगह दे रखी है? 2 जगह हमें दे रखी है भी। एक व्यक्ति है, 2 जगह दे रखी है, तीसरी जगह आपको निकालनी है भी। 3 ही जगह होगी भी। एक लाइन हमने शुरू की यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी। एक जगह होगी आपकी लेफ्ट साइड वाली, एक जगह होगी आपकी राइट साइड वाली, और एक आपकी होगी जो टोटल जो भी है भी। तो टोटल कितनी जगह हो सकती है? 3 जगह हो सकती है। एक व्यक्ति है, उसकी 2 जगह दे दी, तीसरी आपसे पूछेगा भी, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। कि एक व्यक्ति की 2 जगह देकर के तीसरी जगह आपसे पूछ सकता है। अब आपको याद क्या रखना है, एक तो आपका होता है लेफ्ट है और एक आपका क्या होता है? राइट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायां और इसको बोलते हैं दायां, ठीक है। ये आपका लेफ्ट वाला और ये आपका राइट वाला। अब किसको लेफ्ट लेना है, किसको राइट लेना है? तो आपको लेफ्ट लिखा आ जाए, आपको ऊपर लिखा आ जाए, शिखर लिखा आ जाए, शीर्ष लिखा आ जाए, स्टार्ट लिखा आ जाए, आरंभ हो, शुरू हो, या फिर आपका आ जाए एंटी क्लॉकवाइज है, या वामावृत। इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपको क्वेश्चन के अंदर मिले तो उसको हमें कहाँ लिखना है? उसको हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड। इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए तो उसको कहाँ मान करके चलो? लेफ्ट साइड। एक आपका हो गया दायां, नीचे हो गया, निम्न हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी लिख ले। इस तरह के जो भी आपके शब्द आते हैं उनको कहाँ लिखना होता है? उनको राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में किसको लिखना है? ऊपर है, शिखर है, शीर्ष है, स्टार्ट है, आरंभ है, शुरू है। राइट साइड में किसको लिखना है? दायां है, नीचे है, एंड है, समाप्त है भी, जो आपको किसको लिखना है? राइट साइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कि आपको एक व्यक्ति दे दिया कि मानते हैं कि कोई व्यक्ति है राम। राम एक व्यक्ति है जो किसी पंक्ति के अंदर बैठा है। राम किसी पंक्ति में बाएं से छठा है भी,
बाएं से कौन से नंबर पर है, छठे नंबर पर है, और दाएं से पांचवें नंबर पर, दाएं से कौन से नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है। तो इस पंक्ति के अंदर है कुल कितने व्यक्ति हैं, इस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो कैसे निकालेंगे भी कि ये हमने एक लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6, ये लो, बाएं से छठे नंबर पर किसको लिया हमने, राम को लिया भी। अब यदि मैं इधर से काउंट करूं तो ये कौन से नंबर पर होना चाहिए, पांचवें नंबर पर होना चाहिए। 1 2 3 4 और पांचवा आपका क्या हो गया अभी, ठीक है। इस साइड से काउंट किया तो कौन से नंबर पर आया, ये छठे नंबर पर। इस साइड से काउंट किया तो कौन से नंबर पर आया, पांचवें नंबर पर। और अब आपको पूछा है टोटल है, तो टोटल कितने हो गए भी, 6 7 8 9 और 10, टोटल कितने हो गए भी, 10 हो गए भी। कितने है टोटल है, 10। जब एक साइड से छठे नंबर पर है, दूसरे साइड से आपका कौन से नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है, तो ये आपका टोटल कितने आते हैं, टोटल आपके आते हैं भी 10 व्यक्ति। अब इसको निकालने का फार्मूला होता है टोटल निकालने का, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1। टोटल निकालने का क्या फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का। अब यहाँ पे हमें टोटल निकालने हैं, तो इस फार्मूले के अंदर पुट करो भी, लेफ्ट से कितना दे रखा है 6, राइट से कितना दे रखा है 5, माइनस का 6 और 5 11 माइनस 1 है, टोटल कितने आगे भी, टोटल आगे भी 10। आई बात समझ में। तो एक व्यक्ति की दो पोजीशन हमें पता है, कौन कौन सी पता है, एक लेफ्ट साइड से पता है, एक राइट साइड से पता है, और टोटल हमने निकाल लिया। माइनस का 1 क्यों करते हैं, माइनस का 1 इसलिए करते हैं कि जब बाएं से गिना तब हमने राम को यहाँ पर पाया, और दाएं से गिना तब हमने राम को यहाँ पर पाया। राम एक ही व्यक्ति है तो एक बार ही काउंट होगा भी, यहाँ कितनी बार काउंट किया है, 2 बार, इसलिए एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका क्या है कि एक व्यक्ति की जब दो पोजीशन आपको दे रखी है तब आपको फार्मूला लगाना है कौन सा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करिए भी, इसका आंसर बताइए जल्दी कि ए जो है वो लेफ्ट से 12वें नंबर पर है और राइट से 10वें नंबर पर है, तो टोटल कितने होंगे बताना भी, टोटल कितने होंगे। ए जो है वो लेफ्ट से 12वें पर है, राइट से 10वें पर है, टोटल कितने होंगे, कितने होंगे भी। फार्मूला लिखा हमने, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1 है, लेफ्ट से 12 दे रखा है, राइट से 10 दे रखा है, माइनस का 1 है, 12 और 10 हो गए 22 है, 22 माइनस 1 है, टोटल कितने है भी 21 हो जाएगा। चल एक और निकालो फिर है, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि 46 की एक कक्षा में, 46 की कक्षा में विजय जो है, विजय ऊपर से 16वां है भी, ऊपर से 16वां स्थान है, तो विजय का स्थान नीचे से क्या होगा, नीचे से क्या स्थान होगा भी। 46 की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से कौन सा है, 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा भी, निकालिए क्या आंसर आएगा भी। देखो वही फार्मूला आपका कि एक व्यक्ति है, कौन है, विजय, जगह जगह कितनी पता है हमें, 2 पता है, एक 46 पता है और एक है उसका स्थान 16वां पता है, तो वही हमारा फार्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल हमें दे रखे हैं कितने भी 46, लेफ्ट से उसका स्थान कौन सा दे रखा है भी, ये दे रखा है, राइट से उसकी पोजीशन हमें निकालनी है माइनस का 1। 16 में से माइनस 1 किया तो यहाँ बच गया मेरे पास 15 प्लस r है, और इधर कितना बच गया 46। अब 15 को इधर लेकर के गया मैं, 15 का आपका माइनस हो गया, कितना है अभी 31, तो उसका जो स्थान कौन सा है अभी, राइट से 31, कौन सा स्थान आया, राइट से 31 आया, समझ में। क्या किया है कि टोटल हमें पता है दे रखे हैं 46, एक साइड से जगह दे रखी है 16, दूसरी साइड से हमें जगह निकालनी है, ठीक है। अब माइनस का 1 है, 16 में से माइनस 1 किया तो 15, और इधर हमारे पास r बचा है जो हमें निकालना है। 46 में से 15 माइनस किया तो क्या है अभी मेरे पास है 31, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी
31 हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी, चलो ऊपर खड़ा है वो लेफ्ट साइड है। हाँ जी, अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर है बताया था, कुछ लिखाया था अभी, ये देखो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है कि जहां पर भी आपको लेफ्ट साइड के अंदर आपको किस किसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले के अंदर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर है हम लेफ्ट की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, तो लेफ्ट की जगह हम बायां लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, शिखर लिख सकते हैं, शीर्ष लिख सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं, आरंभ लिख सकते हैं, शुरू लिख सकते हैं, वामावृत्त, एंटी क्लॉकवाइज। इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए उसको लेफ्ट की जगह लिख दो, ठीक है। इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए उसको राइट की जगह लिख दोगे। तो यही हमने किया है, इसके अंदर क्या किया है भाई कि देखो लेफ्ट ऊपर से है तो मैंने लेफ्ट की जगह लिख लिया भाई, नीचे से होता तो मैं राइट की जगह लिख लेता। आइए समझ में, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो मेरे, कि किसी लाइन के अंदर है टोटल व्यक्ति बैठे हैं 60, टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई? 60 व्यक्ति बैठे हैं। ए जो है वो राइट साइड से 15वें नंबर पर है। ए जो है वो राइट साइड से 15वें नंबर पर है, तो ए का स्थान लेफ्ट से क्या होगा बताओ? ए का स्थान है लेफ्ट से क्या होगा? कितने सर 60 बैठे हैं? टोटल 60 बैठे हैं, ए का स्थान है राइट से 15 है, तो लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा? कितना हो जाएगा भी? तो एक व्यक्ति है, कौन है? ए, और टोटल हमें दे रखे हैं 60 है, तो हमने वही फार्मूला लगाया लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टोटल 60 लिखा, लेफ्ट से हमें निकालना है तो एल का एल रखा, राइट से हमें दे रखा है 15 माइनस का 1, इधर बचा 14, और इसमें से 14 माइनस करने पर कितना बचता है भी? 46। तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी? 46 आ जाएगी। आ गया समझ में? निकाल लोगे भाई? अब एक व्यक्ति की आपको जो भी पोजीशन दे दे और आपसे टोटल पूछ ले, लेफ्ट पूछ ले, राइट पूछ ले, तीनों चीज आप निकाल लोगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि जब एक व्यक्ति हमें दे रखा है भी, सिर्फ और सिर्फ कितने व्यक्ति दे रखे हैं? एक व्यक्ति, तब आपका फार्मूला ये लगेगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमें व्यक्ति दे दे 2, कितने व्यक्ति दे दे भी? 2 व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन है कि राम जो है, राम बाएं से 12वां है जी, बाएं से 12वां है, श्याम जो है वो दाएं से 10वां है। तो बताइए इस लाइन के अंदर है टोटल कितने होंगे भी? बताइए जी, कि राम जो है वो बाएं से 12वां है और श्याम जो है वो दाएं से 10वां है, तो इस लाइन के अंदर टोटल कितने होंगे? 21। हाँ जी, कितने होंगे? 21। ये हमने लाइन बनाई और राम को बिठाया बाएं से 12वें नंबर पर भी, ये राम बैठ गया, ठीक है, और दाएं से बिठाया श्याम को, कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर, श्याम 10वें नंबर पर भी, और आपने बताया टोटल है क्या भी? 12 + 10 - 21, एक, ये क्या? 22 - 1 है 21, ये बताया है? ऐसे ही किया होगा? ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति कितने हैं? 2 है, और ये फार्मूला आपका लगता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, तो इसके लिए ये फार्मूला क्यों नहीं लगेगा भी? देखिए भी, राम बैठा है बाएं से और श्याम बैठा है दाएं से, हमें नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप टोटल कैसे निकालोगे? हमें पता ही नहीं कि बीच में कितने बैठे हैं, बीच में 1 है कि बीच में 1000 है कि बीच में 100 है कि बीच में 2000 है, कितने हैं भी हमें कुछ नहीं पता। तो जब तक आपको 2 व्यक्ति दे रखे हैं और उनके बीच का नहीं पता भी कि बीच में कितने बैठे हैं, तब आप टोटल नहीं निकाल सकते, टोटल है नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि बीच में वो 1000 बिठाएगा कि 100 बिठाएगा कि 2 बिठाएगा कि 1 बिठाएगा। तो 2 व्यक्ति दे रखे हैं, तो आपको जब बीच में पता होगा तभी आप टोटल निकाल सकते हो, या फिर आपको टोटल दे रखा है फिर आप निकाल सकते हो कि बीच में कितने बैठे हैं। यदि इसी के अंदर मैं ये बोल देता कि टोटल जो है वो 30 है भी, टोटल जो है वो
कितने हैं 30 है भी। अब बताइए बीच में कितने हैं भी। तो राम को मैंने इधर से बिठाया 12 नंबर पर है, श्याम को मैंने इधर से बिठाया 10 नंबर पर है, और 10 और 12 कितने हो गए भी 22 हो गए। बाकी के जो 8 बचते हैं वो बीच में बैठे होंगे भी, तभी टोटल 30 होंगे भी। ठीक है, तो ये जो आपका जब 2 व्यक्ति दे रखे हैं और टोटल निकालने हैं, तब आपको क्या पता होना चाहिए, तब आपको मिडल का पता होना चाहिए भी। मिडल का यानी कि बीच का पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बनाऊं कि ए जो है आपका लेफ्ट साइड से 12 है, बी जो है वो राइट साइड से 10 है, और बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, और अब आपसे मैं पूछूं कि टोटल कितने हैं भी, तब आपका टोटल कितना आएगा भी कि 12 और 10 है 22 है, 22 और 5 है 27। टोटल कितना आया कि ए को मैंने लेफ्ट से बिठाया 12 नंबर पर है, बी को मैंने राइट से बिठाया 10 नंबर पर है, और बीच में कितने व्यक्ति बिठा दिए भी 5 बिठा दिए, तो 12 और 5 है 17 और 10 है 27 आपका आ गया टोटल। तो जब आपको बीच में दे रखा है और 2 व्यक्ति दे रखे हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है, तब आपको टोटल निकालना है। तब आपका फार्मूला क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिडल। लेफ्ट प्लस राइट है प्लस का मिडल है, जब आपके पास कितने व्यक्ति हों 2 व्यक्ति हों। कितने व्यक्ति हो 2 व्यक्ति। जब सिंगल व्यक्ति दे रखा है तब हमने कौन सा फार्मूला लगाया भी -1। जब हमारे पास 2 व्यक्ति आ गए तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिडल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इससे क्या निकालेंगे हमें, इससे हम टोटल निकाल सकते हैं। ये जो आपका टोटल निकल के आया है ये आपका मैक्सिमम निकल के आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 27 हो सकते हैं इस लाइन के अंदर। चलिए क्वेश्चन करिए भी एक है कि ए किसी पंक्ति के अंदर है, बाएं से 15वां है, लेफ्ट से कौन सा है 15 नंबर। बी उसी पंक्ति के अंदर है, राइट से यानी कि दाएं से 10वां है भी, दाएं से कौन सा है 10वां है, ये कौन सा है 15वां है, और इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं 5 व्यक्ति बैठे हैं। तब आपको निकालना है टोटल, बताइए कितने होंगे मैक्सिमम, कितने होंगे भी मैक्सिमम, और टोटल बताइए मिनिमम कितने होंगे भी। मैक्सिमम कितने होंगे और मिनिमम कितने होंगे, निकालिए आंसर निकालिए इसका कितना आएगा भी। तो टोटल कितने आएंगे भी, कितने आएंगे टोटल है कितने आए टोटल है। फार्मूला लगाया लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिडल, कितना आया अभी, तो 15 प्लस 10 है प्लस का 5 है, टोटल कितने आए 30। ये 30 तो आपके आए हैं भी मैक्सिमम, ये 30 तो आपके वो हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस लाइन के अंदर हम 30 व्यक्ति को बिठा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कम से कम बताइए कितने आएंगे 28। कैसे 2 बैठे हम उनको दो तो ए और बी तो इसके अंदर भी आ गए फिर। हाँ जी, मिनिमम कितने, मिनिमम का मतलब ये है कि हमें एक लाइन बनानी है। ठीक है, ए को बिठाना है बाएं साइड से 15 नंबर पर, कि इस साइड से गिनना शुरू करें तो ए आना चाहिए 15वें नंबर पर। ठीक है, बी होना चाहिए हमारा राइट साइड से 10वें नंबर पे, कि इधर से गिनना शुरू करें तो बी आना चाहिए 10वें नंबर पर। ठीक है, बीच में उनके 5 होने चाहिए, बीच में कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरू किया कि ये आपकी कौन सी साइड है लेफ्ट साइड, और ये कौन सी है भी राइट साइड। ठीक है, कोई डाउट है तो फिर चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो मिनिमम फिर 21 चल जाएगा फिर 15 एक ही चल जाएंगे। देखते हैं भी कि इधर से मैंने जब काउंट शुरू किया तो ये मेरा ए आया, और कौन से नंबर पर बैठा ये 15 नंबर पर। ठीक है, उधर से 15 इधर से मैंने काउंट करना शुरू करना है और बी को बिठाना है कौन से नंबर पर 10वें नंबर पर।
ए आपका कौन सा होना चाहिए, 15 होना चाहिए, बी आपका कौन सा होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और मिडल में कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो इधर से मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरा आ गया भाई बी, किस साइड से, इस साइड से, और बीच में व्यक्ति बैठे हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो अब मेरे को टोटल निकालना है। तो टोटल कितने आए भी, 15 और 5 है 20, 20 और 10 आगे 30 है। ये तो आपके आगे भी ज्यादा से ज्यादा, ये तो लाइन आपकी पूरी बन गई, यहां से लेकर के यहां तक है, इसके अंदर 30 व्यक्ति हैं। लेकिन मेरे को क्वेश्चन यही रखना है कि ए तो इस साइड से आए 15, बी आए इस साइड से 10 है, और बीच में आए 5 है, लेकिन बच्चे होने चाहिए कम से कम। बच्चे क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तो जब भी आपको पूछे कम से कम भी, कम से कम, तब आपका मिनिमम पूछेगा, तब आपका जो केस बनेगा वो ओवरलैपिंग का बनेगा भाई। क्या बनेगा, ओवरलैपिंग का। वो भी कैसे बनेगा, वो भी ध्यान से देखो भी कि आपका केस कैसे बनेगा। चलिए, ए को मैंने गिनना शुरू किया यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया कि ए को मैंने इस साइड से 15 नंबर पर बिठाया। अब बीच में कितने करने हैं अभी, बीच में कितने करने हैं, बीच में 5 करने हैं। तो यदि मैं इनको ले लूँ भी, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने बीच में कितने ले लिए, 5 ले लिए। और ये जो पोजीशन आई है, इस यहाँ पर मैंने किसको बिठा दिया, बी को बिठा दिया। लेकिन बी को जब मैं इधर से काउंट करूं, गिनना, तो बी का नंबर कौन सा आना चाहिए, 10वां नंबर आना चाहिए। बी का कौन सा नंबर आना चाहिए, 10वां नंबर पर आना चाहिए। यानी कि ये जो पोजीशन है ये 10वीं है, ये 9वीं हो जाएगी, ये 8वीं, ये 7वीं, ये 6ठी, ये 5वीं, ये आपकी 4th है, फिर आपकी 3री, फिर आपकी 2री, और फिर आपकी पहली। अब इसके अंदर गिनिए भी कितने व्यक्ति हैं भी, अब इसके अंदर गिनिए कितने व्यक्ति, कितने हैं भी, 15, ये हो गए 16 17 और है 18। कितने व्यक्ति है भी, 18। लेकिन क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वही है कि ए हमारा लेफ्ट से कौन सा है, 15 है। ए हमारा लेफ्ट से कौन सा है, 15 है भी। ठीक है, बी हमारा राइट से कौन सा है, बी हमारा राइट से 10वां है भी, तो 10वां है। बीच में कितने हैं, 5 है, तो बीच में 5 बैठे हैं। क्वेश्चन हमने नहीं बदला, आंसर हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। तो ये हमारे क्या हैं, कम से कम आए हैं। क्या आए हैं, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितने आए, 30 आए, और कम से कम कितने आए, 18 आए। यानी कि क्वेश्चन आपका सेम है, आंसर आपके क्या है, 2 भी। अब इसके अंदर भी ए आपका 15वें नंबर पर बैठा है, इसके अंदर भी ए आपका 15वें नंबर पर बैठा है, इसके अंदर भी बी कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, और इसके अंदर भी बी कौन से नंबर पर है, 10वें पर। और बीच में कितने हैं, बीच में इसमें भी 5 है, और बीच में इसमें भी 5 है। लेकिन आंसर इसका क्या है, 18, और इसका क्या है, 30। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा, अब आ गया होगा समझ में। तो अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपका सेम है, आंसर आपके 2 हैं, एक मिनिमम के लिए आया है, एक मैक्सिमम के लिए है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए हमने जो फार्मूला लगाया है, कौन सा, लेफ्ट प्लस राइट है, प्लस का मिडल। तो ये कौन किसके लिए है भी, ये आपका मैक्सिमम के लिए। और वैसे ही मिनिमम के लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है, माइनस का मिडल है, माइनस का 2। कौन सा फार्मूला हो जाएगा कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है, माइनस का मिडल है, माइनस का 2। अब इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करके देखो आपका आंसर क्या आएगा कि टोटल हमें निकालना है, लेफ्ट से दे रखा है 15, राइट से दे रखा है कितना, 10, और माइनस के बीच में कितने दे रखे हैं, 5 और माइनस का 2। 15 और 10 कितने हुए, 25। 25 माइनस 7 कितने हुए भी, 18। तो सबसे कम है, या फिर कम से कम कितने आए, 18 आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई है? तो ये आपका जो कम से कम का चांस बनेगा, ये कब बनेगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस होकर के बैठे हैं भी। ये आपका यहाँ तक आया, फिर ये क्रॉस होकर के आपका बी यहाँ पर आया,
और बीच में ये कितने हैं बैठे हैं, जो आपका क्वेश्चन था सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए निकालिए क्वेश्चन, निकालिए कि राम जो है बाएं से 20वां है भी, और श्याम जो है वो दाएं से 15वां है। कि कोई लाइन है जिसके अंदर राम बाएं से 20वां है, श्याम दाएं से आपका 15वां है, और इनके बीच में व्यक्ति बैठे हैं, उनकी संख्या है 5। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 है। तो आपको टोटल निकालने हैं, और टोटल कौन से निकालने हैं, मैक्सिमम भी निकालने हैं और मिनिमम भी निकालने हैं। मैक्सिमम भी निकालने हैं और मिनिमम भी निकालने हैं, दोनों आपको टोटल निकालने हैं। निकालिए जल्दी। मैक्सिमम 40 है, मिनिमम 28। मैक्सिमम कितने आए भी, 40 सबके, और मिनिमम मिनिमम कितने आए भाई, 28। मैक्सिमम निकालने के लिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल किया भी। लेफ्ट से 20 है, राइट से 15 है, मिडल के 5 है। 15 और 5 20, और 20 है 40। आया कि नहीं आया पर भाई? वो मिनिमम में वो बीच में बैठ नहीं रहा शाम। कौन है शाम मिनिमम में क्यों नहीं बैठ रहा है, बताओ क्या हो गया? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है, माइनस का मिडल है, माइनस का 2, माइनस का मिडल है, माइनस का 2, 20 है, 15, 5 और 2, यही है क्या? 35 माइनस 7 है 28 आ गई। क्या आ गया? तो क्या कहाँ नहीं बैठ रहा बता? तो ये 2 कहाँ से आता है? 14 बैठ रहा है लाइन में। लाइन बनाने पर क्या? चलो लाइन में बना देंगे। 2 कहाँ से आता है भी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है कि 2 कहाँ से आता है। 2 आपका आता है कि जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया गिनना भी, ए तक आया, और उसके बाद में ये जो व्यक्ति थे इनको हमने 7 गिना था, गिन लिया होगा कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 15 तक आए, तो इनको हमने गिना है कि नहीं गिना भी? गिना है। और जब ओवरलैपिंग के केस में वापिस इधर जाते हैं कि ये आपका बी है, जब इधर से काउंट करना शुरू करते हैं तब भी इनको दोबारा गिन लेते हैं भी, तब भी आपके दोबारा गिन गए। तो इनको गिन कितनी बार गिन लिया भी? 2 बार गिन लिया। जो बीच में बैठे थे उनको 2 बार काउंट कर लिया, उधर से आए तब भी गिन लिया, इधर से गए तब भी गिन लिया, इसलिए 2 माइनस का करते हैं। हाँ भी, अब जो तुम पूछ रहा था कि लाइन के अंदर नहीं बैठे थे, चलो देखते हैं, लाइन के अंदर ही बिठा देते हैं अभी। श्याम है वो बाएं से कौन से नंबर पर बिठाना है? 20वें नंबर पर बिठाना है, बिठा देंगे, फिर बाकियों को भी बिठा देंगे। चल ये लाइन करी हमने शुरू, और राम को बिठाया बाएं से 20वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो ये कौन बैठा है अभी? राम। बैठे और किस साइड से? इस साइड से। बीच में कितने बिठाने हैं? 5। तो ये मैंने बीच में ले लिए भी, 1 2 3 4 और 5, 5 आगे। अब ये जो आया है ये वाला, ये वाला, ये कौन है? श्याम है। कौन है ये? श्याम। लेकिन किस साइड से है? इस साइड से श्याम है, और कौन से नंबर पर है? तो ये नंबर मैं यहाँ पर मान कर चलता हूँ, कौन सा है भी? 15 है भी। कौन से नंबर पर है? 15 नंबर पर ही है। तो ये कौन सा हो जाएगा फिर? है 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 है, ये हो जाएगा 20 है, ये आपका हो जाएगा 21 है। ठीक है, इतने है क्या? 15 बेकाना था, राइट आंसर आ गया ना, इधर से ही 15 पे उठाना ही क्वेश्चन। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस साइड से काउंट करने पर 15 नंबर है, इस साइड से काउंट करने पर ये 20वें नंबर पर है, बीच में 5 है। अब टोटल देख भी, यहाँ से गिनना शुरू किया तो यहाँ तक तो 20 है भी, 20 तो ये हो गए, और आगे कितने हैं? 8 है, तो 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए। आ तो गए भी 28। आ गया आप समझ में? किसको नहीं आई?
आगे होगी। चलो निकाल ले अब। चल एक क्वेश्चन और निकालो फिर है कि ए जो है वो राइट से या फिर लेफ्ट से 12 है भाई। बी जो है वो राइट से लिख लो 10 है। राइट से क्या है 10 है। और मिडल में यानी कि बीच में कितने बैठे हैं, बीच में बैठे हैं 15। निकालिए भी टोटल है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम तो 37 हो गए। अच्छा मैक्सिमम कितना हो गया, 12 + 10 + 15 कितने आएगी भी 37। चलो मिनिमम और निकाल दो जल्दी, मिनिमम है और निकाल दीजिए। मिनिमम और निकालिए। 5 आएगा। बीच में कितने हैं? बीच में 15 है। 5 कैसे आ जाएगा भी, 5 आएगा तो 12 नंबर पे बिठाओगे कैसे है। सर बीच में ज्यादा आगे। बीच में ज्यादा आगे। अब मिनिमम कितने आएंगे फिर आशीष। तो बीच में 15 बैठेंगे क्या? बीच में 15 बैठेंगे फिर, जैसे बैठे थे बीच में वैसे ही बैठेंगे भी। तो देखो अब यहाँ पर मैं फार्मूला लगा करके देखूं, लेफ्ट प्लस राइट है, माइनस का मिडिल है, माइनस का 2। तो लेफ्ट से 12, राइट से 10 है, मिडिल के 15 माइनस के 2, तो ये 17 हो गए, ये 22 हो गए। 22 - 17 5। लेकिन 5 तो आप क्या ही नहीं सकते, थोड़ी सी कॉमन सेंस हमारे अंदर भी है कि 5 कैसे आ जाएंगे। जब एक को 12 नंबर पे बिठाना है, एक को 10 नंबर पे बिठाना है, तो 5 तो आएंगे नहीं भी। तब आपके अंदर है क्या होगा भी कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा फार्मूला है वो आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो बीच में संख्या बैठी है वो क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा है किससे ज्यादा है, ऊपर वाला। तो जब भी आपका मिनिमम का केस बनेगा तब आपके बीच में कम होने चाहिए, तभी आपका ओवरलैपिंग का केस बनेगा। लेकिन किससे कम होना चाहिए कि ऊपर की दो जो संख्या दे रखी है, एक 12 दे रखी है, एक 10 दे रखी है, ठीक है। इसमें से छोटी कौन सी है, 10। तो जो बीच में बैठे हैं वो 10 से कम होने चाहिए भी, तब आपका क्या बनेगा, ओवरलैपिंग का केस। लेकिन 10 से भी कितने कम होने चाहिए, कम से कम 2 यानी कि 8। जो भी छोटी संख्या है उससे 2 कम है तब आपका ओवरलैपिंग का केस बनेगा, वरना आपका नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका मिनिमम भी 37 आएगा और मैक्सिमम भी क्या आएगा, 37 है। कि इस लाइन के अंदर हमें 37 ही बिठाने पड़ेंगे, चाहे कम बिठाओ चाहे ज्यादा बिठाओ, व्यक्ति की जो लाइन बनेगी वो 37 के हिसाब से ही बनेगी। आई बात समझ में। तो मिनिमम वाला जो आपका फार्मूला है वो कब लगेगा कि जो बीच में बैठे हैं, जो हमें 2 संख्याएं दे रखी है उनमें से 2 कम तक होनी चाहिए, तब आपका क्या बैठेगा बीच में। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक है कि ए जो है वो राइट से 8 है, बी जो है वो लेफ्ट से 10 है भी, और बीच में कितनी होनी चाहिए भी, कि ओवरलैपिंग का केस बनाने के लिए मिडिल में। अब इनमें से छोटी संख्या कौन सी है भी, 8। 8 से 2 कम कर दें तो कितना आता है, 6। कि मिडिल में यदि 6 से कम है, 6 से कम है तब तो आपका ये फार्मूला लगेगा भी। और यदि ये 6 से ज्यादा है कि 10 दे दिए, 15 दे दिए, 20 दे दिए, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। तब आपका मैक्सिमम भी वही होगा और मिनिमम भी वही होगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका होता है टोटल निकालने का, जब आपको मिडिल दे रखा है, 2 व्यक्ति दे रखे हैं। हाँ जी, आया कि नहीं आया। हाँ, क्या समझ में नहीं आया अभी बताओ। यही समझ गया है कि ज्यादा बैठे हैं पहले। अच्छा देखो क्वेश्चन देखो कि ए है वो लेफ्ट साइड से 10 है, बी है वो राइट साइड से 15 है भी, और बीच में मिडल में मान के चलता हूं कि मैं 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब मेरे को टोटल निकाल के दिखा कितने आए। टोटल निकालने हैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना भी। टोटल निकालना कितने आएंगे भी, हाँ टोटल निकालो कितने आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे, हाँ
मैक्सिमम निकाले, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिडल है। हमारे पास आए 10 प्लस 15 प्लस का 6, कितने आए 31। आगे भी इतने कितने आए। अब मिनिमम और निकाल के दिखा। लेफ्ट प्लस राइट है, माइनस का मिडल है माइनस का 2, तो लेफ्ट से 10 है, राइट से 15 है, मिडल में 6 है, माइनस का 2 है। 15 और 10 हो गए 25 है। 25 माइनस 8 आपके कितने हो गए भी 17। आया इतना निकल गया लेफ्ट। वो राइट हो गया क्या 6 और 2? हाँ तो माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, तो माइनस के 8 हो गए। माइनस माइनस निशान किसका, माइनस का। कितना आया अभी 17 आया। आगे हो गए। लेकिन यदि यहां पर मिडल में, अब यहां पर मिडल में इन दोनों में से भी छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 10 है। तो यहां पर यदि 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा कि जो छोटा है सबसे छोटा है उससे ज्यादा है, तो ये आपका केस बनेगा नहीं भी। ये समझा रहा था कि यदि कि दो जो संख्या दे रखी है उनमें से जो छोटी है उससे ज्यादा है तो आपका वो बनेगा ही नहीं भी, बनेगा ही नहीं। तब आपका मिनिमम भी ये होगा, मैक्सिमम भी ये होगा। ये केस आपका कब तक लागू होगा कि जब जो बीच में बैठे हैं वो इनमें से जो छोटी है उससे कम होने चाहिए, तब आपका बन जाएगा। अब आया समझ में कि ऊपर वाले जो 2 दे रखे हैं उनमें से कम यदि बीच में बैठे हैं तब तो मिनिमम का बन जाएगा, यदि ज्यादा बैठे हैं तो मिनिमम का नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कितने बैठे हैं 6, ऊपर कितना दे रखा है 10 और 15, तब तो ये बन जाएगा। यदि यहाँ पर मैं 16 लिख देता, ऊपर कितने दे रखा है 10 और 15, ये 16 तो ज्यादा है भी, तब आपका ये नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर आपका यदि 16 दे रखा है तो फिर आपका एक यही बनेगा, सबको जोड़ दो, वही आपका मिनिमम है वही आपका मैक्सिमम है। आगे बात समझ में, चलिए क्लियर है भाई। तो अब आपको पता है कि एक व्यक्ति दे रखा है और उसकी 2 जगह दे रखी है। कितनी जगह दे रखी है 2। तब हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का। ठीक है, एक व्यक्ति दे रखा है, 2 हमें पोजीशन पता है, और जब हमें 2 व्यक्ति दे रखे हैं और मिडिल में भी दे रखा है, बीच में भी दे रखा है, तब टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है, प्लस का मिडिल है, ये आपका निकलेगा मैक्सिमम के लिए, और टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है, माइनस का मिडिल माइनस का 2, ये आपका निकलेगा मिनिमम के लिए। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो भी, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो कि आपको टोटल दे दिए, लेफ्ट से दे दिया और मिडिल में दे दिया तो राइट आप निकाल लोगे, राइट दे दिया लेफ्ट दे दिया तो टोटल निकाल लोगे, राइट लेफ्ट और टोटल दे दिया तो मिडिल निकाल लोगे, यानी कि आप सारी चीजें इससे निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत आज के लिए। चलो बाकी कल हम पढ़ेंगे कि जो जगह बदलने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, कि 2 व्यक्ति है, एक यहाँ पे बैठा है दूसरा वहां पे बैठा है, फिर इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली। ठीक है, कि ए यहाँ पर बैठा है और बी यहाँ पर बैठा है, फिर ए की जगह बी चला गया और बी की जगह ए आ गया। फिर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जगह बदलने वाले वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी कल होंगे 20 से 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर आपका ये रैंकिंग जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आज जो किया है उसमें कोई डाउट है तो वो आप पूछ लेना भी। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।